इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। 2026 में जीएसटी नंबर आपको 1 घंटे में मिल सकता है, लेकिन अगर आपने उस ऑप्शन को गलती से भी अनेबल कर दिया बिना सोचे समझे तो आगे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर बात करूंगा रूल 14 आखिर क्या चीज़ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, प्लस इंस्टेंट जीएसटी के अलावा नॉर्मल क्या प्रोसीजर रहता है और जीएसटी नंबर लेने के बाद में क्या स्टेप्स आपको लेने हैं ताकि आपका जीएसटी सस्पेंड ना हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं कि रूल 14 की कंडीशंस क्या है। तो देखिए, एज ए B2B अगर आप मान लीजिए सामने वाली पार्टी भी के पास में भी जीएसटी नंबर है और आपके पास में भी जीएसटी नंबर है, तो जब आप इनवॉइस इशू करते हैं तो अगर आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी जो है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की बनती है तो जो रूल 14 है उसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, यानी 1 घंटे में आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा जहां पे प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चेक करके आपके जीएसटी के ऊपर अप्रूवल देता है। लेकिन अगर आपका टैक्स लायबिलिटी इससे कम है तो इसमें आप एलिजिबल हो, और अगर इसको आप विड्रॉल भी करना चाहते हैं तो एक टैक्स पीरियड की रिटर्न को फाइल करके आप बाद में लेटर ऑन जो है विड्रॉल करके जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसके अंतर्गत आप जीएसटी को अप्रूवल करा सकते हो। तो अभी आगे जाके मैं दोनों ही लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ चाहिए होगा, बिजनेस का आपके पास में एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और जिसके नाम पे भी बिल आता है उससे आप एनओसी बनवा सकते हो। रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, साथ में बिल और एनओसी आप बनवा सकते हो। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे टॉप ही टॉप के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करने का बटन देखने को मिल जाता है। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आई एम टैक्स पेयर आपको सेलेक्ट करना है। इवन अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस भी शुरू कर रहे हो तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन आपको सेलेक्ट जो टैक्स कलेक्टर वाला है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो टैक्स पेयर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये पूछेगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो एज ए पर्सनल, एज ए प्रोप्राइटर अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस के अंदर आपका पर्सनल नाम ही आएगा, यानी पैन कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वही नाम यहाँ पे आना चाहिए। बाद में जाके आप ट्रेड नेम, ब्रांड नेम डाल सकते हो, लेकिन अभी आपको फिलहाल जो है अपना पर्सनल नाम ही डालना है। उसके बाद में नीचे सिंपली अपना पैन नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई कराने के बाद में कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है जहां पे आपका एक टीआरएन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी ये ईमेल पे भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद में वो टीआरएन नंबर डालकर अगेन जो अपना कैप्चा कोड डालिए, ओटीपी डालिए, ईमेल के ऊपर मिल जाएगा आपको और आप लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्शन का बटन देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर डिफरेंट टैब्स है जो आपको सभी को जो है फिलअप करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब इसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ट्रेड नेम। तो जो भी आपका बिजनेस का नेम है सिंपली वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो प्रोप्राइटरशिप में देखिए ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, आप अपनी पसंद का जो भी ब्रांड नेम है या जो भी आप अपना फर्म का नाम रखना चाहते हैं वो आप इंसर्ट कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे अलग अलग चीजें मिलेगी, आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप के पैन कार्ड पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे आपको अपनी लीगल एंटिटी जो है सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे एडिशनल ट्रेड नेम भी आएगा जो कि ब्लैंक रखिएगा, डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना एक ही बिजनेस का नाम जो है, मेन जो बिजनेस का नाम है वही सिर्फ आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। तो यहाँ पे यस और नो के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जैसे ने बताया, अगर 2.5 लाख रुपए पर मंथ से नीचे की टैक्स लायबिलिटी आपका और आपको एक ही दिन के अंदर अपना जीएसटी नंबर चाहिए तो आपको सिंपली यस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप रूल 14A के अंदर अडॉप्ट भी करते हो और एक दिन में आपको जीएसटी नंबर मिल भी जाता है, लेटर ऑन स्टेज आपका बिजनेस ऐसा ग्रो भी करता है बेसिकली, तो बाद में जाके भी आप इसको एक फुल फ्लैट जो रेगुलर जीएसटी नंबर होता है उसके अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरू से पता है कि भाई मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस चलने वाला है, 2.5 लाख रुपए तो 1-2 महीने में मैं क्रॉस कर जाऊंगा, तो बेटर होगा रूल 14A को यस करने की जगह नो रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों यहाँ पे आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। तो आप चाहो तो वॉलंटरी बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो, या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ई कॉम बिजनेस के थ्रू यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो सेलिंग थ्रू द ई कॉमर्स पोर्टल, बहुत सारे मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद में जब भी जिस भी डेट से आपका बिजनेस शुरू हो रहा है वो आप डेट डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो एज ए प्रोप्राइटर अगर आपके पास में उद्यम का सर्टिफिकेट है तो उसकी आप डिटेल्स डाल सकते हो। ये फील्ड ध्यान रखिएगा ऑप्शनल है। तो जैसे आपके पास में शॉप
इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी है और नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन दिया गया है, वहां पे आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड करा सकते हो। और अगर ऐसा इनमें से कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैंने बताया कि ऑप्शनल फील्ड है, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो हमारी प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स होती है। तो एज ए प्रोप्राइटर में जो प्रमोटर होता है वो हमेशा सिंगल ही रहेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने साइन अप किया था जो डिटेल्स डाली होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो चीजें आपको इंसर्ट करनी है वो नेम ऑफ दी फादर्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया, मेल है फीमेल है, ये चीजें आपको एंटर करनी है। और नीचे डेजिग्नेशन भी पूछेगा आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वहां पे आप सिंपली प्रोप्राइटर डाल सकते हो। अब नीचे की साइड में आपका एड्रेस आएगा, तो ये एड्रेस ना आपका पर्सनल एड्रेस है, ये वो एड्रेस नहीं है जहां से आप बिजनेस को रन कर रहे हो। तो आपके आधार कार्ड के अंदर बैक साइड के अंदर एग्जैक्ट जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और इस मैप के अंदर आप किस लोकेशन को जो है पिन पॉइंट करना है। तो जो भी आप एड्रेस डालोगे मैप का लोकेशन अपने आप वहां पे आ जाएगा, बाकी इसको आप क्रॉस करके पिन पॉइंट भी कर सकते हो। फिर नीचे की साइड में डॉक्यूमेंट अपलोड आएगा, तो अपनी एक अच्छे सी फोटो यहाँ पे आप लीजिए, सेल्फी वगैरह लीजिए, उसका फोटोग्राफ जो है यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी अभी यहाँ पे नो कर रखा होगा, तो इसको आपको सिंपली ग्रीन करके यस कर लेना है और सेव करा देना है। अब अगली जो टैब होगी वो ऑथराइज सिग्नेटरी की होगी और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, हम लोगों ने इसको ग्रीन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो डिटेल्स अपने आप ही प्रीफिल्ड आएगी। बस आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी दिया हुआ है उसको आप चेकबॉक्स कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आएगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक छोड़िएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अब यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जहां से हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस की लोकेशन है, जहां पे हमारी प्लांट मशीनरी सारी चीजें वर्कफोर्स यहाँ पे चीजें काम कर रही है, उसका प्रॉपर आपको एड्रेस डालना है और उसी के रिगार्डिंग आपको जो है प्रूफ्स भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पर्सनल एड्रेस डाला था, सेम आपको एड्रेस डालना है और गूगल जो मैप दिया हुआ है यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट करना है। फिर नीचे ना जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है अपने बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग स्टेट की ड्यूरेशन, वार्ड नंबर वगैरह पूछेगा, तो जो भी आपकी लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना सर्किल वार्ड नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह नीचे की साइड में आपकी जो सेंट्रल ड्यूरेशन होगी वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। मैंने बताया था अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो लाइट का बिल, और जिसके नाम पे लाइट का बिल आता है उससे आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे नोटराइजेशन के साथ में बनवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग ऑप्शन दिए है। वैसे मैंने इसके ऊपर ना पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं ओन सेलेक्ट करूंगा तो उसके बाद में साइट के अंदर सिंपली इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेलेक्ट कीजिए और उसको आप अपलोड करा दीजिए। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, एक डॉक्यूमेंट नहीं आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड करानी है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस पूछेगा, तो डिपेंड करता है आप मैन्युफैक्चरर हो, रिटेल हो, होलसेलर हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर रिटेल का बिजनेस है तो रिटेल पे क्लिक कर दीजिए, होलसेल का बिजनेस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेकबॉक्स कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा एक ही जीएसटी नंबर में आप मल्टीपल बिजनेस को भी टाइप ऑफ दी जो है आपके, चाहे रिटेल है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सबको आप एक साथ रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस आएगा, तो ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो ई कॉम का बिजनेस करते हैं और वो चाहते हैं अमेजॉन ऐप भी है, वहीं के वेयर हाउस से मेरा सामान वगैरह डिस्पैच हो, तो लेटर ऑन जीएसटी नंबर बनने के बाद में भी आप इसको ऐड करवा सकते हो। फिर आता है भाई गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको अपने HSN और SCC कोड वगैरह डालना पड़ता है। तो जिस भी आप इंडस्ट्री के अंदर है अपने प्रोडक्ट का आप गूगल कर सकते हैं HSN कोड वगैरह और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप 2 से 3 लेटर्स भी अपने रिगार्डिंग टाइप करेंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, अपने आप ही आपको HSN कोड रिकमेंड कर देगा। और यहाँ पे जो है बेसिकली आप 4-5 जितने भी मर्जी चाहे HSN कोड ऐड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो डिपेंड करता है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। कई स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक K नंबर दिया होता है, तो वो ना आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे मैंने आप देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने जयपुर सेलेक्ट किया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेलेक्ट किया और उसका जो K नंबर होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर लिखा होता है, वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। और कई स्टेट के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स हमें लेना पड़ता है, तो अगर आपके पास में वो ऑलरेडी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन आएगा, ऊपर सिंपली आपको यस कर देना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर की डिटेल्स आ जाएगी, क्योंकि उसी के आधार के OTP के थ्रू ये एप्लीकेशन जो है वो वेरीफाई होगी। बस फिर लास्ट स्टेप में आप सिंपली नेम और ऑथराइज सिग्नेटरी में अपना नाम सेलेक्ट कीजिए, अपना प्लेस सेलेक्ट कीजिए, ये डिटेल्स बनने के बाद में सबमिट विद EVC कोड के ऊपर आप सिंपली और OTP डालकर इस एप्लीकेशन को सबमिट करा दीजिए। सबमिट कराने के बाद में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में आपको अपने ईमेल के ऊपर इस टाइप का एक ईमेल मिलेगा, इंटीमेशन फॉर द आधार eKYC ऑथेंटिकेशन का, जिसमें एक लिंक दी गई होगी। इस लिंक को ओपन करने पे कुछ आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसेंट यानी चेकबॉक्स करने है, बेसिकली अपना आधार नंबर डालना है और OTP के थ्रू वेरीफाई कराना है। तो यहाँ पे चेकबॉक्स कराइए, सिंपली अपना आधार नंबर डालिए और जो भी आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा
और सबमिट कर दीजिए। और जैसे ये चीज हो जाती है आपको वापस ईमेल मिल जाता है कि आपका आधार जो है वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर आपने रूल 14A को सिलेक्ट कर रखा है तो विद इन द 1 डे आपको इस टाइप का ईमेल मिल जाएगा, वेलकम टू द जीएसटी फैमिली, और जिसके अंदर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड नंबर ऑलरेडी होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, कुछ आपको इस टाइप की वार्निंग देखने को मिल जाती है। तो रूल 10A होता है जहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपनी बैंक डिटेल्स कहीं पे भी डाली नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, एक बार समराइज कर देता हूँ। वापस ना आप अपने जो है प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे बेटर होगा जैसे जीएसटी नंबर मिलता है एक करंट अकाउंट जरूर ओपन करा लेना। और यहाँ पे ना आपको बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिंपली आप 1 ऐड कीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर है, आपका आईएफएससी कोड है बेसिकली, वो आपको एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई कराना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वैसे दोनों डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप करंट अकाउंट की डिटेल्स डालिएगा। इसके अलावा एक और चीज कि यहाँ पे जो लोग जो है नॉर्मल जीएसटी के थ्रू जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे सेम तरीका होगा जैसे आप आधार को ई वेरीफाई करते। कई स्टेट के अंदर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मोस्टली स्टेट के अंदर है। तो आपको इस टाइप का ईमेल मिलेगा जहां पे आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और वहां पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है हम लोग कैसे पासपोर्ट के अंदर जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं बेसिकली, वैसे आपको सेंटर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेनी है, और सेपरेट वीडियो मेरा बना हुआ है इसके ऊपर। तो वहां पे ना फिर आपको जाना पड़ता है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ते हैं, वो लोग वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में जाकर एक एआरएन नंबर जनरेट होता है, फिर उसके बाद में ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वगैरह करता है, फिर जाके आपको वेलकम टू द जीएसटी फैमिली का ईमेल मिलता है। तो दोनों प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ इतना सा डिफरेंस ये है कि रूल 14A में क्या होता है, प्रोसीजर एकदम सिंपल है। ई वेरीफाई होने के बाद में सीधा ही आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, आराम से इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है आपको। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, एआरएन नंबर जनरेट होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई होंगे, चीजें सारी कंप्लीट होगी, यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपका जीएसटी नंबर इशू होता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप लोग के जो भी फीडबैक्स वगैरह हो जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।